हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शेषफल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल कि किसी भी सवाल का शेषफल अगर निकालने बोले तो कैसे निकालें। तो आप ये वीडियो देखने के बाद इस तरह का किसी भी सवाल का आंसर 1 सेकेंड में दे सकते हैं। तो चलिए सवाल शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 3 है और उस पर पावर कुछ भी हो, मान लीजिए 1001 है और इस 3 को डिवाइड किया गया है 2 से, तो इसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। कहने का मतलब किसी संख्या पे पावर हो और उसको भाग दिया गया हो उसके पिछली संख्या से, तो उसका शेषफल हमेशा 1 आएगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ 11 है, 11 पर पावर मान लीजिए 225 है, इसको भागा देंगे 10 से, तो इसका भी शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा इसका भी 1। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, उस पर पावर कुछ भी हो और उसको भागा दिया जाता है उसके आगे वाली संख्या से, यानी 5 से, तब हम क्या करते हैं? तब उसके पावर को देखते हैं, पावर सम है कि विषम। अगर पावर सम है तो इसका शेषफल आएगा आपको, इसका शेषफल आएगा 1। अगर पावर सम हो तो उसका शेषफल आएगा 1। अगर मान लीजिए यही संख्या है, इस पे जो पावर है वो है विषम और उसको भाग दिया जाता है उसके अगली संख्या से, तब क्या होता है? तब उसका शेषफल जो होता है वो शेषफल हो जाता है ये बेस, यानी 4 पे पावर है तो 4 हो जाएगा इसका शेषफल। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 9 और उस पर पावर है 206 और उसको भागा दिया गया है 10 से, तो यहाँ पावर सम है तो इसका शेषफल होगा 1। यहाँ मान लीजिए एक कोई संख्या है, मान लेते हैं 14 लेते हैं और उस पर पावर हो गया आपको एक विषम और उसको भागा दिया गया उसके अगली संख्या से, तो पावर हो जाएगा इसका बेस, शेषफल हो जाएगा इसका बेस। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई संख्या पे पावर हो और उसको डिवाइड किया गया उसकी पीछे वाली संख्या से, तो पावर कुछ भी हो, सम हो विषम हो, उससे मतलब नहीं है, तो पावर आएगा, शेषफल आएगा 1। अगर कोई संख्या उस पे ऊपर पावर है, उसको डिवाइड किया अगली संख्या से, तब पावर को हम देखते हैं। जब पिछली संख्या से डिवाइड हो तो पावर नहीं देखते, लेकिन अगली संख्या से जब डिवाइड हो तो पावर देखते हैं। पावर सम होने पे 1 होता है और विषम होने पे वो बेस हो जाता है जिस पे पावर होता है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल है कि 4 पे पावर 20 है, उसको भागा दिया गया है 5 पे, तो इसका शेषफल क्या होगा? तो जो संख्या पे पावर है उससे अगली संख्या से डिवाइड किया गया, तो हम उसका देखते हैं कि पावर क्या है। अगर पावर सम है तो शेषफल आएगा 1, तो एक ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए सवाल नंबर 2 है कि 3 पर पावर 18 है, यानी कि पावर है सम संख्या और उसको डिवाइड किया गया उसके अगली संख्या से, यानी 3 पे पावर तो उसकी अगली संख्या से। तो हम जानते हैं कि जब अगली संख्या से डिवाइड होता है तो पावर देखते हैं, पावर अगर सम हो तो शेषफल होता है 1, तो एक ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 3 है कि 6 पर पावर है 25 और उसको डिवाइड किया गया 7 से, यानी अगली संख्या से, तो हम उसको पावर देखते हैं। तो अगर पावर हो विषम तो शेषफल होता है उसका बेस, यानी बेस है 6, तो शेषफल होगा इसका 6 ऑप्शन नंबर 4 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि 8 पर पावर है 41 और उसको डिवाइड किया गया उसकी अगली संख्या 9 से, तो अगली संख्या से जब डिवाइड किया जाता है तो देखते हैं पावर क्या होता है। पावर है इसका विषम पावर होने पे उसका शेषफल होता है उसका बेस, तो बेस है 8, यानी कि 8 इसका होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में है 8, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 5 है कि 12 पर पावर है 13 और उसको डिवाइड किया गया उसकी पिछली संख्या से। अभी तक हम अगली संख्या से डिवाइड करते थे, अब पिछली संख्या से कर रहे हैं, तो पिछली संख्या पे अगर डिवाइड करते हैं तो पावर कुछ भी हो, सम विषम, उससे मतलब नहीं, उसका शेषफल 1 ही आता है, तो एक ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। हम सवाल नंबर 6 पे आ गए हैं। 6 पे बोल रहा है कि 27 पर पावर 6 है और उसको डिवाइड किया गया उसकी पिछली संख्या से, यानी 27 की पिछली संख्या 26, तो पिछली संख्या से जब भी डिवाइड करते हैं तो पावर कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं होता है, आंसर हमेशा 1 होता है शेषफल, तो शेषफल इसका 1 होगा, एक ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए सवाल नंबर 7 है कि 2 पर पावर 31 है और उसको डिवाइड किया गया है 5 से, तो अब इसका आंसर क्या होगा? यहाँ तो 2 से अगली संख्या होता है 3 है, उसकी पिछली संख्या 1, ना तो यहाँ अगली संख्या से डिवाइड है ना पिछली संख्या से। अब यहाँ क्या रूल लगाएंगे? यहाँ हम जानते हैं कि अगर हम 5 के नज़दीक अगर इसको ले जाएँ तो 2 पे पावर 4, यानी कि 2 पे पावर 2, 4 हो गया। अब इस पे पावर हो जाएगा आपको 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 1 2 बच गया, तो इस पे पावर अब डिवाइड इसको किया गया है 5 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 15 गुना 2/5, इतना तक तो पता है मुझे। अब हम क्या करते हैं कि 4 पे पावर 15/5 गुना 2/5। अब यहाँ हम देखते हैं
कि जब किसी भी संख्या पे पावर हो उससे उसकी अगली संख्या से डिवाइड देते हैं तो हमेशा देखते हैं कि उसका पावर क्या होता है जब अगली संख्या से डिवाइड जाती है। यहाँ पावर है विषम, तो विषम होने पे उसका आंसर होता है बेस। तो बेस यानी कि इसका शेषफल हो जाएगा 4, तो इसका शेषफल हो जाएगा 4, ठीक है। और उसके बाद गुना करेंगे 2 से और बटे 8, तो 4 दूनी 8 बटे 5। 8 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो शेषफल हो जाएगा 3। तो 3 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से इस सवाल को हम अप्रोच करेंगे, यानी कि जब अगर हम जानते हैं कि पावर जिस संख्या पर रहता है उसके अगली या पिछली संख्या, तो हम कोशिश करते हैं उस संख्या को उसके अगली या पिछली पे ले जाने की। तो यहाँ हम उसके मतलब ये 4 पहुँच जाएगा तो 4 से को डिवाइड किया गया उसकी अगली संख्या से, इस तरह से हम अप्रोच करके वहाँ तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे पहुँच के इस तरह से हमने सॉल्व किया, आंसर आया 3, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो ये सवाल को देखते ही आप हल कर देंगे, इसमें समय आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। चलिए उसी टाइप का एक और सवाल है कि यहाँ दिया हुआ है कि 2 पर पावर है आपको 1000 और उसको डिवाइड किया गया है 17 से, तो इसका आप शेषफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इसके आसपास ले जाते हैं इसको, 2 को इसके आसपास ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि 2 पे पावर 4, तो ये हो गया 16। इस पे पावर हो गया आपको 125 ना, नहीं सॉरी 225 तो 1000 हो जाएगा। 225 गुना 4 करेंगे तो 1000, यानी कि 2 पर पावर 1000 और बटे 17। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 है तो इसको 16, यानी कि 16 पर पावर 225 बटे 17। अब देखो यहाँ जो जिस पे पावर है उससे अगली संख्या को इसको डिवाइड किया गया है, तो जब अगली संख्या से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या होता है हमेशा, तो उसका आंसर यहाँ होगा आपको 250 होगा तब नहीं 1000 होगा। हाँ, तो अगली अगर हम जानते हैं कि इसको अगली संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसके पावर को देखते हैं। यहाँ पावर है सम, तो जब सम होता है तो उसका शेषफल क्या होता है हमेशा 1 होता है, तो इसका शेषफल भी 1 होगा। 1 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर यहाँ पावर विषम होता तो ये 16 होता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ सम है पावर तो इसका शेषफल हमेशा 1 ही होगा। चलिए सवाल नंबर 8 के बाद सवाल नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ 2 पे पावर 2006 प्लस 2007, इसको डिवाइड किया गया है 17 से, तो इसका शेषफल क्या होगा। तो पहले हम पावर वाली संख्या को देखते हैं क्या होता है। तो इसका शेषफल हो जाएगा 2 पे पावर 4 और उस पे पावर कितना हो जाएगा, यानी कि 2006 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 5 चौके 20, 0 6 51, यानी कि 2 पावर 51, तो ये हो जाएगा आपको 501, तो 501 तो पावर 501 हो जाएगा आपको 2004 और बच गया 2 को पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, 2 दूना 4। हाँ तो 1 सेकेंड, हाँ ये हो गया आपको 2 को पावर 4000 और उधर बच गया 2 पावर, तो 2 पे 2 पावर 4 होता है प्लस 2007 बटे 17। यहाँ हम जानते हैं कि 2 पावर 4 का मतलब 16 पे पावर है आपको 501 गुना 4 प्लस 2007 पावर 17। किसी भी संख्या पे अगर पावर हो और उसके नीचे उसको डिवाइड किया गया है तो उससे अगली संख्या से, तो पावर अगर सम हो तो 1 होता है, अगर विषम हो तो ये बेस होता है, यानी कि यहाँ पावर शेषफल हो जाएगा 16 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में 17 से भागा देंगे तो 17 क्या 51 और उधर 64 में 17 से भागा देंगे तो 51 और उधर बच गया शेषफल 13, तो यहाँ शेषफल हो गया 13 प्लस। और 2007 में अगर हम से भागा देंगे 17 से तो ये हो जाएगा आपको 2007 भागा 17, तो एक बार में लगेगा 17 30 फिर 17 13 17 137 और 17 नमक 36 136, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, शेषफल हो जाएगा 1, यानी कि इसका शेषफल हो गया आपको, इसका शेषफल हो गया 13 और इसका शेषफल हो गया 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो शेषफल हो गया 14। तो 14 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए 10वां सवाल है 2 पर पावर 303 और प्लस 302 को अगर हम 4 नहीं यहाँ हम करते हैं 7, 4 को आप 7 करेंगे, 7 से अगर हम भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ये सवाल रहा आपका होमवर्क के लिए, आप इसका सही आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और आपको ये ट्रिक कैसा लगा अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।